अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम झू, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं भाई बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और होंगे मस्त। तो तुम्हारा भाई फिर से हाजिर हो चुका है एक नई वीडियो के साथ और एक नए दिन के साथ। तो भाई आज तारीख हो गई है, वो हो गई है 13 जुलाई, दिन है मंडे। और समय को फिर जो है सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। समय हो रहा है भाई 4:31। जी हाँ भाई साहब, 4:30 बज गया है और आज की दिन की शुरुआत मेरी अब होने जा रही है। जी हाँ भाई साहब, मंडे मेरा पता नहीं क्यों इतना बेकार जाने लगा। पहले ट्यूसडे बेकार जा रहा था, लेकिन अब इधर 2-3 बार से मंडे मेरा बड़ा बेकार जा रहा है। तो आज भी भाई बड़ी मुश्किल से जो है घर से निकल पाया हूँ, क्योंकि भाई रेट मिल ही नहीं रहे, बिल्कुल रेट नहीं मिल रहे। इतने गंदे रेट दे रही है सारी कंपनियां, और एक तो इतनी कम बज रही है, मतलब बुकिंग आ ही नहीं रही है। बुकिंग बहुत ज़्यादा कम आ रही है और जो आ रही है वो इतने गंदे रेट की आ रही है कि भाई उठाने का कोई मतलब तो बनता ही नहीं है। मैं तो नहीं उठाता हूँ भाई साहब। कुछ लोग हैं जो दौड़ा करते हैं दिन भर 100 वाली राइड लेके 7-7, 8-8 किलोमीटर, पर अपन ये इस तरीके का काम नहीं करते। रेट अच्छा मिलता है तो जाते हैं, वरना बैठे रहते हैं भाई साहब। तो बहरहाल आज के दिन की शुरुआत में करने जा रहा हूँ और रैपिडो से राइड उठाई है न्यू हैदराबाद की। देखते हैं भाई क्या कुछ मिलने वाला है। और अभी निकल के ज़्यादा देर अब चलाएंगे भी नहीं, अपन जो है 8-9 बजे तक के ही बस चलाने वाले हैं। तो मतलब कि 3 से 4 घंटे ही चलाएंगे। तो देखते हैं भाई 4 घंटे 5 घंटे चला के पार्ट टाइम में कितनी अर्निंग कर सकते हैं ओला उबर रैपिडो से। तो जानने के लिए व्लॉग में एंड तक बने रहें और नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं भाई साहब पिकअप करने के बाद। पीछे से बैग ले लेना। आराम से भाई, आराम से। इस साइड रख दीजिए, जैसे रखा है वैसे इस साइड रख दीजिए बस। वहीं तक का किया है ना? अभी नहीं किया है। ठीक। कौन और निशादगंज में पहुंच गया हूँ। 212 रुपये बिल आया था और छोड़ते ही जो है मुझे एडवांस में राइड भी मिल गई है अलीगंज की। तो उसको भी बस मैं उठाने आ ही गया हूँ। और ये मेरा ख्याल है पोस्ट ऑफिस है, यहीं से पिकअप है। करते हैं अपनी दूसरी राइड का पिकअप और इनको ले जाना है भाई साहब अलीगंज। बैक टू बैक 2 राइडें कंप्लीट करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं अलीगंज। अलीगंज में मैंने अपना ड्रॉप जो किया है वो किया है पुरनिया के आसपास। तो ये राइड में जो मेरी गाड़ी चली है वो चली है मात्र 5-5.5 किलोमीटर और इसका बिल आया है वो आया भाई 137। जी हाँ, रैपिडो से ही थी। तो दोनों राइडें मैंने रैपिडो से कंप्लीट करने के बाद जो अभी ऑपरेटर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 350 रुपये। तो निकलते ही 350 रुपये कमा लिए हैं, 5.5 हो रहा है। और मीटर भी अब आपको दिखा देता हूँ भाई, मीटर नहीं दिखा पाया था। ये देखिए 18 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 4 पॉइंट गैस मेरे पास बची हुई है। हालांकि जब मैं निकला था तो आधी टंकी लेके निकला था, मतलब 1 पॉइंट मेरा घट चुका है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मामा चौराहा आ जाएगा 1 किलोमीटर पे। तो उधर चलते हैं और उधर चल के अपनी नेक्स्ट राइड का करते हैं वेट, क्योंकि भाई समय अपने पास बहुत कम है। मुझे 8:30-9 बजे ही जो है बुकिंग बंद कर देना है और क्यों बंद करना है वो बताऊंगा बाद में। फिलहाल अभी अपनी तलाश जारी रखते हैं, तीनों एप्लीकेशन को खोलते हैं और देखते हैं कौन मेरे लिए काम ढूंढ के लाता है सबसे पहले। तो ज्यादा समय नहीं लगा और मुझे अपनी दिन की तीसरी राइड भी मिल चुकी है। जी हाँ भाई, पास से ही पिकअप है, मामा चौराहे के पास से ही है। तो मुझे आइडिया था भाई साहब, देखो एक्सपीरियंस काम आता है।
मुझे आइडिया था कहाँ से राइड मिल सकती, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के पहले से ही आ गया था, तो जिसका बेनिफिट मुझे मिल गया है। राइड मुझे इस बार उबर में मिली है और ये राइड गो प्रायोरिटी की है। इनको लेके जाना है इस्माइलगंज कमता, तो 7 किलोमीटर की राइड है, लेकिन प्रायोरिटी की है तो उठा लिया है। हालांकि डिजिटल पेमेंट की राइड होने वाली जो अभी मुझे दिखा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, डिजिटल पेमेंट भी उठा लेंगे। फिलहाल चल के इनको पिकअप कर लेते हैं और छोड़ते हैं कमता, फिर बताते हैं भाई बिल कितना आया था और मुझे कितनी प्राप्ति हुई है इस राइड से। $9138 भैया। कब आपका लग रहा है ना? हाँ हाँ, प्रीपे का ऑफिस का। भाई साहब अंधेरा हो चुका है और टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है भाई, ये देखिए 7:30। जी हाँ, और मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं खड़ा हूँ भाई अलीगंज में, जो अभी अग्निकांड हुआ था अलीगंज वाला, बस उसी के आसपास ही हूँ। तो ये राइड भी मैं लेके आया हूँ वहीं अपना क्या कहते हैं अटल चौराहे के पास से, क्योंकि वहीं मेरा ड्रॉप हुआ था चौथी राइड का। और ये 5वीं राइड है, ये 5वीं राइड लाके मैंने यहाँ छोड़ी है। छोटी सी राइड थी 4 किलोमीटर की, जिसके मुझे 125 रुपये मिले ऊबर से। और इस तरीके से 5 राइडें करने के बाद 800-850 रुपये का काम मेरा हो गया है। और भाई साहब गैस का आलम दिखा देता हूँ जो बहुत ज़रूरी है भाई साहब। ये देखिए, ये है कुछ गैस का हाल। अब दिख जा भाई, तो ये देख सकते हैं आप, मात्र 42 किलोमीटर गाड़ी चली है, मात्र 42 किलोमीटर, और आधी टंकी से गैस मेरी जो है वो 2 पॉइंट पे आ गई है। मतलब 2 पॉइंट पे भी गाड़ी 5-6 किलोमीटर चल चुकी है। गैस भाई पता नहीं क्या हो गया है, चल ही नहीं रही है। कहीं से भरा लो, कुछ भी कर लो, सारे हथकंडे भाई अपना के देख चुका हूँ, लेकिन गैस जो है भाई वो नहीं टिक रही है। वो साली सिटी में जो है बिल्कुल भी नहीं टिक रही भाई। इतनी जल्दी पॉइंट टूटते हैं भाई, क्या बताऊं, इतना खून खौलता है जब देखता हूँ एक एक डंडी जब गिरती है, तो दुख तो बहुत होता है। लेकिन भाई साहब करे तो करे क्या, कुछ भी जो है इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। आप लोगों के पास अगर कुछ हो समाधान तो भाई मुझे भी दीजिए, मुझे भी बताइए, क्योंकि बहुत परेशान हो चुका हूँ भाई। गैस बहुत ज़्यादा लग रही है। अब ये बताओ 2 पॉइंट हो चुके हैं, अब इसमें मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ गैस जलाऊँ? सब तरफ इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है गैस में, साला समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सीएनजी का तो जो है अभी तक के निपटारा कर नहीं पा रही, जबकि सीएनजी आए हुए कितने साल हो गए, 10-15 साल हो गए साला। सीएनजी आए हुए 10 साल तो मेरा ख्याल है हो ही गए। अभी तक के जो है प्रॉपर सीएनजी लखनऊ में नहीं प्राप्त हो पा रही है। और ये ईवी व्हीकल के पीछे पड़े हुए हैं, ईवी ले लो, ईवी ले लो। अब जब ईवी हर कोई ले लेगा और किसी को चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी, तो पता चला आधा दिन तो उसका चार्जिंग में निकला जा रहा है, वो जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा हुआ है। 2-4 गाड़ियां भरने आ गई तो पता चला आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा तो लगेगा गाड़ी को चार्ज होने में। अब 2-4 गाड़ी एक जगह पे जाके खड़ी हो गई एक स्पॉट पे, तो हो गया सत्यानाश भाई साहब। खड़े रहिए, आप लेके जाएंगे कहाँ गाड़ी? ये तो आलम है भाई। अभी तक के इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक नहीं कर पा रहे सीएनजी का, ईवी के पीछे पड़े हुए हैं। ईवी ले लो, ईवी ले लो, ले तो ले रहे हैं लोग। अभी भाई इतनी शहर में इतनी ज्यादा गाड़ियां नहीं है कि आपको जो है दिक्कत हो, इसका सामना करना पड़े। लेकिन अगर ये संख्या बढ़ती जाएंगी तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब सीएनजी के लिए इतनी लाइन लगती है तो ईवी के लिए सोचिए क्या होगा। सोच के देखिए भाई साहब, खुद ही आपको जो है समझ में आ जाएगी बात। बहरहाल अपने मुद्दे पे आते हैं। 850 रुपये का काम हो गया है। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी भाई पल्ले नहीं पड़ रहा है। लॉगिन आ जाते हैं, फिलहाल तीनों एप्लीकेशन को खोलते हैं, देखते हैं भाई साहब, किस्मत आजमाते हैं अपनी। और हाँ, एक बात और बता दूं, जो मैं अभी 8-9 बजे जाने वाला था वो थोड़ा सा प्लान डिले हो गया है। अब मैं जाऊंगा 10-10:30 तक के, मतलब अपना नॉर्मल रूटीन जो डे है मेरा। तो फिर भी मतलब वही 4-5 घंटे 6 घंटे ही चलाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं चलाऊंगा, क्योंकि निकले ही 4:30 बजे हूँ। तो यही बताना था। अब आप लोगों से 2-4 राइडें फिर निपटा लूंगा, फिर बताऊंगा। एक आराम से पहले वाली से अच्छी। ये लोग पहले ही साल ना भी उमेर को पीछे बैठाई। मैं जरा आगे किसको मैं पहले मैं बच्चों को उठाइए। बुला दो आपको। अरे सुनिए, आप बुला रहे कौन आ रहे हैं? बच्चों को पीछे बुलाइए।
एक लोग पीछे चले जाओ, एक लोग पीछे। मैं जाए बेटा पीछे जाओ, यहाँ दिक्कत होगी। मैं तुम चले जाओ। दोनों जाओ, दोनों। पर्दे तो नहीं बंद करना। ये छोड़ा नहीं, बढ़िया से बस खड़ा है। कोई जी छूना नहीं, समझ में आ रही है बात? बुला लीजिए, दोनों नहीं बैठ पाएंगे, गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। देख पीछे बैठा ले। रात के बज गए 8:45, जो होना है होने दो। भाई साहब होने नहीं दे सकते हैं क्योंकि अपने पास गैस खत्म हो गई है। जी हाँ, तो ये देखिए भाई, ये है कुछ सीन। येलो हो गई है गैस मेरी, और चली कितनी है? मात्र भैया 56 किलोमीटर चली है। जी हाँ, और मैं अभी हूँ कहाँ? मैं हूँ भाई कुर्सी रोड पे। जी हाँ भाई साहब, और अपना जो लास्ट अभी ड्रॉप किया है वो मैंने किया है MK हॉस्पिटल। ये पड़ता है भाई इंटीग्रल से, जैसे ही आप क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे कुर्सी रोड पे, लेफ्ट में एक रोड जा रही है, रोड क्या गली है साली, उसके अंदर MK हॉस्पिटल है। तो वहां मैं गया था अपना ड्रॉप करने। रैपिडो से ही लेके आया था, वहीं अलीगंज से मिल गई 230 रुपए शायद। हाँ, 230 रुपए बिल आया था, लेकिन मुझे 240 रुपए मिले, कस्टमर से 10 रुपए बढ़ती। जी हाँ भाई साहब, तो ये है कुछ अभी तक का सीन। और अब मैं जा रहा हूँ कुर्सी रोड पे, और आगे 2.5 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर जा रहा हूँ गैस भराने भाई साहब, क्योंकि आगे एक पड़ता है CNG पंप, क्योंकि पीछे जो पड़ता है CNG पंप कुर्सी रोड पे, वो मैं देखते हुए आ रहा हूँ। वहां लगी भाई भीषण लाइन। जी हाँ, तो लाइन में फंसेंगे तो फंसे रह जाएंगे। इससे अच्छा है 2.5-3 किलोमीटर और आगे चलते हैं, पैकरामो भी पार करके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में ही एक टंकी पड़ती है, ऑफलाइन पंप है वो भी। पीछे वाला भी ऑफलाइन था, आगे जो मिलेगा वो भी ऑफलाइन पंप है। हालांकि भरोसे पे जा रहा हूँ भाई साहब, देखो भरोसा मेरा कायम रहे, टूट ना जाए। बहरहाल चलते हैं, निकल तो आए हैं, पहुंचने वाले हैं, तो वहां चल के गैस भरा लेंगे। उसके बाद फिर से वहीं से आ जाएंगे लॉगिन, और उसके बाद देखते हैं भाई साहब वहां से राइड मिलती है कि नहीं मिलती। हालांकि मिलेगी तो नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल ही आउटर में जा रहा हूँ, इंटीग्रल से भी 3 किलोमीटर आगे, तो राइड तो मुश्किल ही लग रही मुझे। बाकी उम्मीद तो कर ही सकते हैं भाई साहब। बहरहाल पहले जो उम्मीद गैस की करी है वो पूरी हो जाए। तो पहुंचने वाले हैं, देखते हैं भाई साहब गैस मिलती है कि नहीं मिलती है, धोखा होता है। भाई साहब पंप तो पहुंच गए, प्रेशर 150 का है, ये देख सकते हैं, लेकिन गैस है, तो भराते हैं गैस भाई साहब। मिल गई है, और उसके बाद यहाँ से वापस निकलते हैं। ये देखिए ऑफलाइन पंप है गैस, ये देखिए गाड़ी लगी हुई है। ऑनलाइन होता तो यहाँ कम प्रेशर रखा होता और गाड़ी नहीं खड़ी होती। चलिए भराते हैं गैस। 0257 जगरानी जगरानी रेडॉक्स का। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि अपन अभी खड़े हैं कटौता चौराहे के ठीक सामने। जी हाँ, ये देखिए भाई सामने है कटौता चौराहा, ये रहा। इधर चले जाएंगे सीधे तो पहुंच जाएंगे विभूति खंड, और इधर मुड़ जाएंगे तो पहुंच जाएंगे विराज खंड, और इधर चले जाएंगे तो भाई साहब पहुंच जाएंगे चिन्हट, और पीछे की तरफ आएंगे तो पहुंच जाएंगे झील की तरफ। तो अपन यहीं खड़े हुए हैं, ठीक है, यहीं पे बस ये पीछे ही ड्रॉप किया मैंने। और ये राइड में लेके आया था, क्या कहते हैं, आपके टेढ़ी पुलिया से, ऊबर से लाया था। 245-48 रुपए मिले हैं 9-10 किलोमीटर के। बाकी यहाँ आना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन भाई साहब वहाँ फंस गया था टेढ़ी पुलिया पे बहुत बुरा। एक राइड मुझे मिल गई थी, कहाँ की थी वो, शायद चारबाग की थी या पता नहीं कहाँ की थी राइड। वो पिकअप करने गया था मैं, होटल पार्क रेडिसन जो नया बना है टेढ़ी पुलिया चौराहे पे, वहाँ गया भाई। ओला से राइड थी, फोन कर रहा हूँ, कस्टमर बोल रहा है मैं आ रहा हूँ, लड़की थी। 10 मिनट हो गए नहीं आई, 10 मिनट बाद फोन आया, कहले कि भाई राइड कैंसिल कर दो। भाई मूड तो बहुत ख़राब हुआ, लेकिन भाई साहब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। और सरकार नियम बना रही है कौन सा, ड्राइवर कैंसिल करेगा तो पूरा पैसा ड्राइवर को देना पड़ेगा। हाँ, सारा कुछ ड्राइवर से ही ले लो, पैनिक बटन के नाम पे चूतिया बना रहे हो उसमें पैसा ले लो, सारा टैक्स एक साथ भरवा लिया उसमें पैसा ले लो, परमिट जो है 20,000 रुपए का कर दिया उसमें पैसा ले लो, और अब राइड कैंसिल करेगा तो उसमें भी पैसा ड्राइवर ही देगा। किसको देगा, सरकार को। जी हाँ, क्योंकि वो पैसेंजर को तो वो पैसा मिलेगा नहीं,
ना कंपनी को मिलेगा, सरकार अपनी जेब भर लेगी भाई साहब। तो इस तरीके के नियम बन रहे हैं यूपी में। बहुत सही है, बहुत सही जा रहे भाई साहब, देश तरक्की पे जा रहा है। ऐसे एकदम ऐसे यूं जहाज यूं उड़ता है, ये यूं उड़ा रहे हैं ऐसा रॉकेट की तरीके सीधा ऊपर ले जा रहे हैं। देखो क्या होता है। चलो भाई साहब क्या बताएं, मन में तो बहुत कुछ भरा है लेकिन बोल भी तो नहीं सकते हैं। आजकल कुछ बोल दो तो एंटी नेशनल भाई साहब तुरंत ठहरा दिया जाता है। कुछ भी बोल दीजिए आप, अच्छा बोलिए बुरा बोलिए, अगर किसी को बुरा लग गया तो भाई साहब आप एंटी नेशनल हो जाएंगे, आप देश विरोधी हो जाएंगे। तो मुझे भाई कुछ बोलना ही नहीं है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, सब देख रहे हैं, सब झेल रहे हैं। ऐसा मत है नहीं कि मैं अकेले झेल रहा हूँ, सभी झेल रहे हैं भाई। इफेक्ट सब पे पड़ रहा है। एक मैं अकेला ड्राइवर नहीं हूँ जो मेरे ऊपर बीत रही है, सब पे बीत रही है। तो कोई बात नहीं, जब सब मुंह बंद करें तो मैं भी मुंह बंद करे रहूँगा, ठीक है। तो भाई साहब मुद्दे से भटक गए थे तो वापस आते हैं लौट के और अपने काम की बात करते हैं। काम की हालत जो है वो अभी ये है कि 1500 रुपये का काम हो गया है और 11 बज चुका है, ठीक है। अब यहाँ मैं 10 से 15 मिनट वेट करूँगा। राइड मिल गई तो टू गुड, नहीं मिली तो भाई सीधा दाब दूंगा खाली यहाँ से घर। और ये दोनों में से क्या होगा मेरे साथ ये तो अब समय बताएगा। और जब समय मुझे बता देगा तो फिर आगे मैं आपको बता दूंगा कि मैं खाली गया हूँ या मुझे यहाँ से कुछ मिल गया है। तो ये जानना है अगर आपको तो भाई इसके आगे जो है आप बने रहें। तो फाइनली भाई साहब घर आ गए हैं और काम को दी एंड कर चुके हैं। ये है कुछ समय 11:43 और मीटर का भी दिखा देता हूँ भाई सीन क्या है। ये देख सकते हैं भाई 103 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 4 पॉइंट गैस बची हुई है क्योंकि मैंने भाई साहब गैस भराई थी वो जो इंटीग्रल के पास आगे जाके 450 रुपये की। तो भाई साहब कुल मिला के ये बताना चाहते हैं कि राइड मुझे वहाँ से मिल गई थी जहाँ मैं बैठा था कटौता से, ठीक चौराहे से सामने ही जो है होटल था किंगस्टन, वहीं से मिल गई थी। और उनको छोड़ना था गोल दरवाजा चौक नॉनवेज पॉइंट, तो वहाँ ला के छोड़ दिया था जिसके पैसे मुझे मिले थे मेरा ख्याल है 237 रुपये। और उसके बाद फिर वहाँ से मैंने सीधा गाड़ी स्टार्ट करी और भाग आया घर। तो ये है कुछ भाई आज की कहानी। और इस कहानी में जो किरदार है मेरी गाड़ी वो दिखाई दिया कितनी चली है। और बाकी समय की बात करें, समय भाई मात्र 6 से 7 घंटे लगे हैं क्योंकि 12:44 हो रहा, काम तो मैंने 11:30 से पहले ही ख़त्म कर दिया था। तो 6 से 7 घंटे में जो मेरी अर्निंग हुई है वो हुई है भाई साहब 1700 1750, हाँ 1750 या 1800 रुपये की अर्निंग हो गई है। कैलकुलेट करके नीचे लगा दूंगा स्क्रीन पे। और क्या, बस बता तो दिया सब कुछ। गैस वगैरह कितनी लगी होगी, 400-500 रुपये की लगी होगी क्योंकि आधी टंकी लेके गया था और 4 पॉइंट बची है तो आधी टंकी मान लेते हैं, आधी टंकी लगी है। तो जितनी भी लगी होगी वो कैलकुलेट करके माइनस कर दीजिएगा टोटल अर्निंग से, और जो निकल के आएगा वो मुझे जो है आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चलते हैं भाई और मिलते हैं आप लोगों से किसी और दिन। तब तक के भाई अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि, शब्बा खैर और सायोनारा।